हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं 12th बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जो है हिस्ट्री यानी कि इतिहास के बच्चों टॉप 10 लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर को बच्चों, जो कि आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएंगे। अच्छे से आप लोग जो इन प्रश्न को रट लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न बच्चों पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चन आपको जो इस क्लास में पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग अच्छे से जो इन क्लास को अच्छे से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। उनसे पहले यदि आप सभी लोग जो इस चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो आप सभी लोग जो इस चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप सभी लोग ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पर दबा लीजिएगा, जिससे कि क्लास स्टार्ट हो बच्चों तो सबसे पहले उस क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। यदि अभी तक आप लोग क्लास को लाइक नहीं किए हों तो आप सभी लोग क्लास को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और हम सभी लोग जो है क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है बच्चों पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महाभारत के लेखक कौन है बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लाइन बनाकर लिखना है इसको बच्चों। देखिएगा महाभारत के बच्चों लेखक कौन हैं, तो उत्तर देखिएगा बच्चों। उत्तर बहुत प्यारा है, अच्छे से याद कर लेना है आपको कि महाभारत के रचयिता बच्चों यहाँ पे महर्षि वेद व्यास जी हैं। आपको पता है कि रामायण के वाल्मीकि जी हैं और महाभारत के रचयिता जो आपके महर्षि वेद व्यास जी हैं। और वेद व्यास ने ही महाभारत की घटनाओं को देखा था, यानी कि वेद व्यास ने ही क्या किए थे, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो महाभारत के युद्ध को वेद व्यास ने ही देखा था और उनके अनुसार ही क्या है तो महाभारत को लिखे भी हुए हैं। भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर महाभारत की रचना की गई थी, यानी कि भगवान गणेश ने महर्षि वेद व्यास से सुनकर महाभारत की रचना की थी। तो महाभारत की रचना बच्चों ये गणेश जी लिखकर जो है किए हुए थे महर्षि वेद व्यास से सुनकर। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, आपसे ऑब्जेक्टिव में भी यही पूछेगा महाभारत के रचयिता कौन थे, तो वेद व्यास जी थे। याद रखिएगा आप सभी लोग। आपसे पूछ देगा बच्चों महाभारत के पुराना नाम क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा जय संहिता हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जय संहिता। ठीक है बच्चों, जय संहिता जो है महाभारत का बच्चों पुराना नाम था, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चों इसको याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से स्टार लाइन दीजिए और लिख दीजिए कहीं पे और याद करना है इसको। ठीक है बाबू, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर क्वेश्चन है, महाभारत की मूल कथा का संबंध किससे है। ठीक है, बताइएगा बच्चों महाभारत की मूल कथा का संबंध जो है किससे है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो उत्तर दीजिएगा बच्चों आप लोग कि महाभारत की मूल का संबंध कौरव तथा पांडव नामक 2 रक्त संबंध परिवारों के बीच युद्ध से हैं। यानी कि बच्चों महाभारत का युद्ध होने का कारण क्या था, तो कौरवों और पांडवों के बीच हुए थे। ठीक है, और उन्हीं के कारण क्या है तो ये महाभारत का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो महाभारत की मूल का संबंध जो है कौरव तथा पांडव नामक, ठीक है, 2 रक्त संबंध परिवारों के बीच युद्ध से है बच्चों। महाभारत के कुछ भाग भिन्न सामाजिक समुदाय के आचार व्यवहार के मानदंड तय करते हैं बच्चों, क्योंकि इस ग्रंथ के मुख्य पात्र इन्हीं मानदंडों का अनुसरण करते हुए जो है ना दिखाया जाता है। तो बच्चों अच्छे से इनको याद रख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ देगा आपसे महाभारत का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था, तो कौरव और पांडवों के बीच बच्चों महाभारत का युद्ध हुआ था। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि त्रिपिटक क्या है बच्चों। त्रिपिटक क्या है या त्रिपिटक के बारे में आप जो है ना बच्चों क्या जानते हैं। अच्छे से स्टार लाइन दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जरूर पूछेगा। बताइए कि त्रिपिटक क्या है और त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं, इनको आपको बताना है। तो उत्तर देखिए बच्चों, उत्तर दिया गया है आप लोगों का यहाँ पे कि त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरिया होता है। यानी कि बच्चों त्रिपिटक का अर्थ होता है 3 टोकरिया, जिसमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक होता है बच्चों। ठीक है, तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है बच्चों 3 टोकरिया होता है, जिसमें पुस्तक को रखा जाता है बच्चों। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सूत पिटक में किया, विनय पिटक में किया और अभिधम पिटक में किया था बच्चों।
इन्हीं संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं को बच्चों क्या है तो संयुक्त रूप से सभी लोग त्रिपिटक बोलते हैं। जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो उनके शिष्य थे जो बच्चों, उनके अनुयायी जो शिष्य थे उनको जो है बुद्ध जो है जिनको जिनको शिक्षा दिए थे और उनके जो यहाँ पे शिष्य हुए थे, उन्हीं लोगों ने क्या किया था तो संकलन करके 3 पिटकों का निर्माण किया था, जिसमें से पहला शुद्ध पिटक आता है, विनय पिटक है, अभिधम पिटक है। ये सभी उनके शिष्य के द्वारा जो है बच्चों लिखे गए थे। ठीक है, शुद्ध पिटक का अर्थ होता है कि टोकरी ढोने वाला। ठीक है बच्चों, याद रखेगा। तो पूछेगा एग्जाम में कि त्रिपिटकों की संख्या कितनी है बच्चों, तो आप लोग बता दीजिएगा। 3 होते हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है बच्चों, याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। आगे है आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। बच्चों अच्छे से याद कर लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट दे रहे हैं जो कि आपके यहाँ पे एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, प्राचीन भारत के वर्ण व्यवस्था पर आपको प्रकाश डालना है। तो उत्तर देखिएगा बच्चों, उत्तर दिया गया है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया था बच्चों। यानी कि प्राचीन भारत में बच्चों वर्ण व्यवस्था को कई भागों में बांटा गया था। कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म जो है ब्रह्मा के मुंह से हुआ था। बच्चों प्राचीन भारत में क्या है, प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था को मतलब कितने भागों में बांटा गया था, जिसमें से कहा जाता है कि ब्राह्मण का जन्म जो बच्चों, जो ब्रह्मा जी होते हैं मतलब कि जो पंडित जी होते हैं। ठीक है बच्चों, जो पंडित जी होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, उनका मुँह जो है ना, उनका जन्म जो है मुँह से हुआ है ब्रह्मा जी के। जबकि क्षत्रिय का जन्म बच्चों भुजाओं से हुआ है, और वहीं शूद्र का जन्म बच्चों बताए जाते हैं कि पैर से हुआ है। इस प्रकार की वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में बच्चों प्रचलित थी, लेकिन वैदिक काल आते आते वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर होने लगा। इस प्रकार का वर्ण व्यवस्था प्राचीन भारत में था। यानी कि प्राचीन भारत में आते आते बच्चों जो जन्म के आधार पर थे वो कर्म के आधार पर होने लगे। मान लीजिए कि आप जो है यहाँ पे पढ़ाते हैं किसी को, ठीक है, तो पढ़ाते हैं तो आप जो है ना बच्चों ब्राह्मण में आ जाएंगे। ठीक है, पहले की बात बताते हैं, तो आप पढ़ाते हैं तो ब्राह्मण में आ जाएंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं तो आप किस में आ जाएंगे, वैश्य में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, वैश्य में आ जाएंगे। यदि आप जो है रक्षा करते हैं देश का, जैसे आर्मी हो गया, ठीक है, कमांडो हो गए, ये सब आते हैं आपके किस में, तो ये सब आपके क्षत्रिय में आते हैं। और अगर आप किसी के जो यहाँ नौकरी करते हो, अगर ये सब करते हो बच्चों, तो आप आ जाएंगे शूद्र में। मतलब इस प्रकार से पहले था। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो इनको हटाकर जो है ना, यानी कि कर्म के आधार को हटाकर और जन्म के आधार पर अभी कर दिया गया है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी भी खानदान से हैं तो आपका भी, अगर आप कुछ भी बनिए, SDM बनिए, मास्टर बनिए, ठीक है, टीचर बनिए, या पुलिस बन जाइए, कुछ भी बन जाइए, आपका जो आपका जन्म है उन्हीं के आपका जाति पर रहेगा। लेकिन अगर ऐसा रहता बच्चों, तो अगर आप पढ़ाने वाले हो जाते, टीचर हो जाते, तो आप ब्राह्मण कहलाते हैं। अगर यहाँ पे क्षत्रिय हो जाते तो आप जो है यहाँ पे वैश्य क्षत्रिय कहलाते। अगर आर्मी होते तो बच्चों इस प्रकार से पहले था। लेकिन अभी क्या है, तो अभी ऐसा नहीं है बच्चों। ठीक है, पहले था। ये सब अच्छे से याद रख लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे है आप लोग का कि भागवत गीता के विषय में आप क्या जानते हैं। बच्चों भागवत गीता के आप लोग विषय में आप लोग क्या जानते हैं। उत्तर है बच्चों आप लोग का यहाँ पे कि महाभारत का सर्वाधिक उपदेशनात्मक अंश भागवत गीता है। यानी कि बच्चों महाभारत का जो सर्वाधिक उपदेशनात्मक अंश है ये भागवत गीता है। यानी कि भागवत गीता में ही बच्चों महाभारत का जो है पूरा तरीके से उपदेश लिखे गए हैं। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ भगवान का गीता या युद्ध भूमि में कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है बच्चों। यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों कि भगवान का, यहाँ गीता बोल सकते हैं, भागवत गीता यानी भ से भगवान हो गया और यहाँ पे गी से गीता हो गया। तो इसका शाब्दिक अर्थ बच्चों होता है भगवान का गीता बोल सकते हैं, या युद्ध का भूमि बोल सकते हैं, जिसमें कृष्ण द्वारा अर्जुन को क्या बच्चों उपदेश दिया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे 2 में कि इसकी मूल भाषा संस्कृत है। यानी कि भागवत की जो मूल कथा है बच्चों ये आपके संस्कृत है, परंतु आज इसका विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। लेकिन अभी क्या है, तो भागवत गीता को ना अनेकों भाषा में जो है ना लैंग्वेज में उनको अनुवाद कर दिया गया है। ठीक है, इस ग्रंथ में कुल 18 अध्याय हैं। इस ग्रंथ में बच्चों कुल 18 अध्याय हैं। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा आपसे कि
भागवत गीता को किस भाषा में लिखे गए थे? आप लोग क्या बता दीजिएगा? संस्कृत भाषा में। इसको कितने अध्याय में बांटे गए हैं भागवत गीता को? 18 अध्याय में। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा आपके एग्जाम में, यहीं से बन जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है आप लोग का यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन है, अंत विवाह और बही विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है बच्चों, अंत विवाह और बही विवाह में अंतर आपको स्पष्ट करना है, क्या होता है? तो उत्तर देखिएगा पहले आप लोग। अंत विवाह, अंत विवाह है बच्चों कि विवाह के इस नियम को परस्पर विवाह भी कहा जाता है। यानी कि अंत विवाह के इस नियम को क्या है? परस्पर विवाह भी कहा जाता है। इसमें व्यक्ति अपने ही गोत्र अर्थात खानदान या वंशज या अपनी ही जाति में विवाह करते बच्चों हैं। यानी कि अंत विवाह में क्या है? तो अपने ही खानदान से करेंगे, वंशज से कर लेंगे, या तो अपनी ही जाति के लोग से विवाह करते हैं अंत विवाह में। उसके बाद बही विवाह में क्या आता है? बही विवाह में यही आता है बच्चों कि इस प्रकार के विवाह को विजातीय विवाह भी कहते हैं। इसमें क्या है? तो व्यक्ति अपने गोत्र, वंशज, खानदान से बाहर विवाह करते हैं। इसमें क्या है? तो गोत्र अपने क्या है? तो अपने खानदान से छोड़कर किसी से भी शादी कर लेता है, तो ये आपके बही विवाह कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखिएगा। आगे है बच्चों सती प्रथा से आप जो है क्या समझते हैं? वर्णन करें। वर्णन के लिए बोलेगा बच्चों, हमेशा बोलेगा 5 नंबर में बोल देगा करने के लिए। ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों क्या कह रहा है कि सती प्रथा से आप क्या समझते हैं? वर्णन करें। चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। उत्तर है कि प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में कुरीतियाँ चली आ रही हैं। यानी कि प्राचीन काल से ही बच्चों, यानी पहले से ही क्या? तो हिंदू धर्म में कुरीतियाँ चली आ रही है, जिसका पहला साक्ष्य जो है एरन सागर अभिलेख में मिलता है बच्चों। उसी समय से जिन महिलाएं की पति मर जाता था उनको सती होना पड़ता था। यानी कि उसी समय से क्या है बच्चों? तो जिन भी महिलाओं की पति अगर मर जाता था तो उनको जो ना सती होना पड़ता था, यानी आग में जलाना पड़ता था उनको। अगर किसी भी लड़की का मान लीजिए या किसी भी औरत का पति जो मर जाता था बच्चों, ठीक है, शादी के बाद तो वो औरत हो जाती है, लड़की तो कुमार होता है। तो शादी के बाद अगर लड़की जो है यहाँ पे शादी हो गया, वो औरत हो गया, तो अगर उस औरत की अगर बच्चों पति मर जाते हैं तो उनको सती होना पड़ता था। उनको क्या है? तो उनको पति जो जल रहे थे आग में, उनमें ही क्या है? तो उनको धकेल दिया जाता था सभी लोग के साथ। और इतना ना बाजा गाना बजा देते थे, मतलब इतना ढोल हंगामा करते थे कि आप कितना भी चिल्लाइएगा तो बाहर आवाज़ आपका नहीं जाने देगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार था। तो जिन भी महिलाओं की पति मर जाता था बच्चों उनको सती होना पड़ता था, यानी आग में उनको जलाना पड़ता था। इसी प्रथा को सती प्रथा के नाम से जानते हैं बच्चों। सती प्रथा को रोकने का यहाँ पे पहला कार्य जो ना अकबर किए थे। ठीक है बच्चों, सती प्रथा को रोकने के लिए पहला कदम उठाया था कौन? अकबर उठाया था। उसके बाद राजा क्या है? राम मोहन राय ने भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से यह कानून बनाया कि अगर किसी ने सती प्रथा को अंजाम दिया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएंगे। उसी के बाद जो है, यानी कि अकबर के बाद जो है, यहाँ पे राजा राम मोहन ने भी आवाज़ उठा लिया और बोला कि अगर कोई सती बनता है तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा जो है दी जाएगी। अगर किसी को मान लीजिए कि अगर कोई मर गया भाई, तो अगर उनको अगर जिंदा है आप तो उनको धकेल दिया, तो ये तो गलत बात है। ठीक है, तो इन्हीं को रोकने के लिए यहाँ पे राजा राम मोहन राय भी ने कदम उठाया और बोल दिया कि अगर कोई सती बनाता है किसी को तो उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं, अच्छे से याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे बढ़े उनसे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आपकी इंटर बोर्ड परीक्षा 2026 वालों के लिए हैं, और इसमें आपके 100% लड़ने वाले कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए गए हैं जो गिने चुने क्वेश्चन हैं। अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो बच्चों तो आप लोग की तैयारी बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपको इसमें दिए जाएंगे। और ये पीडीएफ मात्र आपको बच्चों 199 में ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। यदि आप लोग लेना चाहते हैं तो अभी आप लोग व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे इस नंबर पर। ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर एसएमएस करेंगे और बोलेंगे कि सर हमें 199 का पीडीएफ नोट चाहिए। ठीक है बच्चों, तो जिन भी बच्चों को लगता है कि तैयारी नहीं हो पा रहा है उन बच्चों लोग आप लोग जरूर कमेंट यहाँ पे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पर और बोलिएगा कि सर हमें जो है 199 का पीडीएफ नोट चाहिए। ठीक है बच्चों, और ये सिर्फ आपके आर्ट्स वालों के लिए है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट रहेंगे या कॉमर्स के तो आपको जो ओनली साइंस का अगर और आर्ट्स का क्या बोलते हैं कॉमर्स का अगर स्टूडेंट है तो आपको हिंदी और इंग्लिश दिए जाएंगे। ठीक है,
तो आपको थोड़ा कम कर दिए जाएंगे प्राइस बच्चों। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ऑल सब्जेक्ट दिए जाएंगे और जो है आपका 199 ये प्राइस आपको लग जाएंगे बच्चों, ठीक है। आपके लिए स्पेशल ऑफर है, आप लोग लेकर पढ़ सकते हो। तो जिनको भी चाहिए एसएमएस तुरंत करें और जल्दी से ले लें, ये ऑफर आपके लिए कुछ देर के लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बच्चों आपके सांची के स्तूप पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 नंबर वाला क्वेश्चन है बच्चों, संक्षिप्त पर टिप्पणी लिखना है, ठीक है। चलिए उत्तर देखते हैं बच्चों। उत्तर दिया गया है कि सांची का स्तूप विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर में से एक है बच्चों। यानी कि सांची का जो स्तूप है ये विश्व के प्रमुख सांस्कृतिक धरोहरों में से एक है। यह स्तूप मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक नगरी विदिशा के समीप सांची की पहाड़ी पर स्थित है बच्चों। सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची के पहाड़ी पर स्थित है। यह स्तूप आज भी अच्छी हालात में है बच्चों। यह स्तूप क्या है? तो आज भी एकदम अच्छा है, जैसा कि तैसा ही है, जबकि अन्य करीब करीब नष्ट हो गए हैं। इस महास्तूप का निर्माण जो है सम्राट अशोक ने करवाया था बच्चों। तो पूछेगा आपसे कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची में एक विशाल तथा 2 छोटे स्तूप है बच्चों। महास्तूप में भगवान बुद्ध के द्वितीय स्तूप अशोक में कालीन धर्म प्रचारों में से एक एवं तृतीय स्तूप में बुद्ध के 2 शिष्य सारिपुत्र एवं महामुद्गलायन के अवशेष रखे गए हैं बच्चों, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछेगा बच्चों कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यहाँ से दोनों बन जा रहा है और यहीं से पूछता है ऑब्जेक्टिव भी, ठीक है। तो सब्जेक्टिव पढ़े रहिएगा तो सब्जेक्टिव भी बन जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़िए, सब्जेक्टिव को भी डेली पढ़ते चलिए। आगे है बच्चों आप लोग का जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लाइन देकर लिख लीजिएगा, 5 नंबर में पूछ देगा। बताइए कि जैन धर्म के श्वेतांबर तथा दिगंबर में क्या अंतर है। उत्तर है बच्चों आप लोग का यहाँ पे मौर्य काल में जैन धर्म के 2 संप्रदाय बनाए गए हैं, जिसमें से बच्चों श्वेतांबर आएगा और उसके बाद दिगंबर आएगा। तो श्वेतांबर जो बच्चों श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हीं को श्वेतांबर बोला जाता था, और दिगंबर ऐसा था जो कि नग्न रहते थे, यानी कि पूरी तरीके से नंगे रहते थे बच्चों, ठीक है, नंगे रहते थे, उनको दिगंबर बोला जाता था। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे इन संप्रदाय के मौलिक सिद्धांतों में से कोई विशेष अंतर नहीं था। यानी कि इन संप्रदायों के मौलिक सिद्धांतों में से कोई भी विशेष अंतर नहीं था और दोनों ही समान रूप से जैन धर्म के सिद्धांतों का समर्थन करते थे। श्वेतांबर जो है संप्रदाय सरल तथा साधारण नियमों के पालन पर विशेष बल देता था। यानी कि श्वेतांबर क्या है? तो श्वेतांबर संप्रदाय जो है ये सरल तथा साधारण नियमों के पालन पर विशेष बल देता था, जबकि दिगंबर जो है संप्रदायों के नियमों को कठोरता एवं अनुशासन पर अपना विश्वास रखता था। यानी कि श्वेतांबर जो है बच्चों ये क्या है? तो ये बिल्कुल इजी से इजी काम करते थे, और दिगंबर क्या है? तो ये बिल्कुल हार्ड वर्क के काम करते थे और मतलब बहुत ज़्यादा ये तपस्या अलग तरीके से करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय धारण जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि श्वेतांबर संप्रदाय के जो साधारण लोग थे ये जीवन व्यतीत करते थे, जबकि दिगंबर जैनी नग्न रहते हुए सन्यासी जीवन का जो है व्यतीत करते थे। तो श्वेतांबर जो बच्चों ये घर उर सब देखते थे, यानी कि ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी ये क्या है? तो ये श्वेतांबर जो है ये भूखते थे, ठीक है, और ये करते थे। और जो यहाँ पे दिगंबर थे बच्चों, ये दिगंबर जो पूरी तरीके से नग्न रहते थे, साथ ही साथ जो ये पूरी तरीके से सन्यासी जीवन को ना व्यतीत कर रहे थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिएगा। आगे है बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, अच्छे से देख लीजिए कि 4 बौद्ध स्थल कहाँ कहाँ स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 4 बौद्ध स्थल देखते हैं कहाँ पर है, जिसमें से पहला आएगा बच्चों यहाँ पे लुम्बिनी। तो यह बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि लुम्बिनी में बुद्ध का बच्चों जन्म हुआ था, और यह स्थल कहाँ पे है? तो नेपाल में है। तो आपसे पूछेगा कि भगवान बुद्ध जी का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों? लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी कहाँ पर है बच्चों? नेपाल में है। उसके बाद आ जाएगा बोधगया। तो बोधगया क्या है? तो यहाँ इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है बोधगया में हुआ था, और यह स्थान आपके बिहार में पड़ता है, बोधगया। उसके बाद सारनाथ आता है। तो सारनाथ क्या है? तो यह स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। तो पूछेगा आपसे ऑब्जेक्टिव में कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था बच्चों? सारनाथ में दिया था। उसके बाद आ जाएगा 4 में कुशीनगर।
तो कुशीनगर क्या है, तो यह स्थान देवरिया उत्तर प्रदेश में है और यहाँ बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। परिनिर्वाण का मतलब होता है बच्चों मृत्यु, ठीक है। यानी कुशीनगर में भगवान महावीर जी का क्या है बच्चों, तो यहाँ जो है ना इनका निधन हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि कहे 4 बौद्ध स्थल का नाम बताने के लिए तो अच्छे से बता ले जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये रहे कुल आपके 10 लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए MVVI क्वेश्चन थे बच्चों। MVVI इसको बोल सकते हो आप लोग, MVVI क्वेश्चन थे। यदि आप लोग को बच्चों ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पे जो बच्चे नए जुड़े हों आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा कर जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी क्लास हो बच्चों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। और जितने भी बच्चे देख रहे हैं आप लोग एक बार इस क्लास को अपने स्टोरी में जरूर लगा लीजिएगा। आप लोग कहीं भी स्टोरी लगा लीजिए, व्हाट्सएप पर लगाइए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, कहीं भी लगाइए बच्चों। और आप लोग को एक छोटा सा काम करना है बच्चों, स्टोरी जरूर लगाना है, ठीक है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टोरी लगा लीजिएगा, ठीक है बच्चों। यदि आपको क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप PDF को लेना चाहते हैं बच्चों तो आप लोग ले सकते हो 900 यहाँ पे 62 18 834, ठीक है। तो जो भी बच्चों को लगता है कि PDF अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप लोग लेकर पढ़ सकते हो। मात्र आपको 199 में आपको मिल जाएंगे। जिन भी बच्चों को चाहिए आप लोग कॉल करके ले सकते हो। चलिए बच्चों मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।